वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवीएल ट्री। देखिए, एवीएल ट्री एक स्पेशल केस है बाइनरी सर्च ट्री का। आप समझिए कि जो बाइनरी सर्च ट्री की ड्रॉबैक्स थी, उन ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए एवीएल ट्री है। एवीएल ट्री इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। मैं रिपीट कर रही हूँ बात को। और एक और चीज है कि इस ट्री को हाइट बैलेंस ट्री कहा जाता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री की क्या लिमिटेशंस थी जिनसे ओवरकम करने के लिए हमें एवीएल की जरूरत पड़ी, और लेटर ऑन हम बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से एवीएल ट्री की रोटेशंस को समझेंगे। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको रोटेशंस क्लियर नहीं होंगी आप एवीएल ट्री में इंसर्जन और डिलीशन दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट, एवीएल ट्री को दो साइंटिस्ट थे, दो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जीएम एंडरसन वेलेस्की एंड ईएम लैंडिस। उन्हीं के नाम से एवीएल के नाम से जाना जाता है। ऑल्दो दिस इज अ हाइट बैलेंस ट्री, जो हाइट को बैलेंस करके चलता है हमेशा। और एक और बात है कि ये ट्री आपको हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में log n कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है इंसर्शन में, डिलीशन में। स्टूडेंट, अब समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री की क्या ड्रॉबैक्स थी जिनकी वजह से हमें एवीएल ट्री पे जाना पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से 2, 7, 9, 32, 45 एंड 78। अब आपको याद है कि बाइनरी सर्च ट्री किस तरीके से काम करता है। बाइनरी सर्च ट्री काम करता है कि एक फर्स्ट एलिमेंट को आप रूट के ऊपर इंसर्ट करते हैं। रूट पे इंसर्ट करने के बाद जब सेकेंड एलिमेंट आता है तो उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो रूट से लेस है तो लेफ्ट में जाता है, और रूट से ग्रेटर है तो कहाँ, राइट में चला जाता है। अब इस अकॉर्डिंग मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आया 2, मैंने इंसर्ट किया। देन आया 7। देखिए 7 को किया रूट से कंपेयर, रूट से कैसा है, ग्रेटर है। अगर रूट से ग्रेटर है तो 7 गया मेरा कहाँ, राइट डायरेक्शन में। अगेन 9, 2 से कंपेयर हुआ, ग्रेटर है। 7 से कंपेयर हुआ, ग्रेटर है, तो 7 के भी कहाँ गया, राइट साइड। देन 32, 2 से कंपेयर हुआ, ग्रेटर है। 9 से कंपेयर हुआ, अगेन ग्रेटर। 9 से कंपेयर हुआ, अगेन ग्रेटर, तो कहाँ गया, 32। देन आप समझ सकते हैं कि 45 एंड देन 78। स्टूडेंट, अब आप समझिए कि बाइनरी सर्च ट्री को हमने बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहा था, क्योंकि ये हमें फास्ट एफिशिएंसी से कैलकुलेशन करके देता था। मान लीजिए कि मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना था, तो उस प्रॉब्लम को अगर वो n साइज में है तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं n/2 में डिवाइड कर लेती थी। दैट इज रूट से छोटा था तो सिर्फ लेफ्ट सब ट्री सर्च करती थी, रूट से बड़ा था तो सिर्फ राइट सब ट्री सर्च करते थे। लेकिन इस केस में मान लेते हैं कि मुझे 32 को सर्च करना है, तो मैंने 2 से कंपेयर किया, फिर 7 से कंपेयर किया, फिर 9 से कंपेयर किया। देन तो एफिशिएंसी क्या, वही ये तो n टर्म में आ गई जिसको कि हम कम करके चले थे। तो ये जो इसकी एडवांटेज थी बाइनरी सर्च ट्री की, वही डिसएडवांटेज बनी किस केस में, जब आपने बात करी राइट स्क्यूड की। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज राइट स्क्यूड, दैट इज अपोजिट टू लेफ्ट। जितने भी एलिमेंट आए वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप लोगों के इंसर्ट होते चले गए। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक बनी बाइनरी सर्च ट्री की। अच्छा, आप इसके अपोजिट केस को भी अगर समझें, लेटस से मैंने कहा 70, 30, 20 एंड 10, तो भी इंसर्जन कैसे हुआ, दिस इज 70। 30 आया तो 70 से लेस है तो कहाँ गया, लेफ्ट में, सॉरी 30। एंड देन 20 आया, अगेन लेफ्ट में गया। 10 आया, अगेन लेफ्ट में गया। तो ये क्या बना, ये बना आपका लेफ्ट स्क्यूड। तो बाइनरी सर्च ट्री के जो एडवांटेज अब तक हम लेते रहे थे, वही हमारे लिए क्या बन गए, डिसएडवांटेज बन गए अगर कोई ऐसे वर्स्ट सिनेरियोज आते हैं। अब इन वर्स्ट सिनेरियोज में सोचा गया कि इस ट्री की हाइट को क्यों ना बैलेंस कर दिया जाए। कैसे बैलेंस कर दिया जाए, कुछ रोटेशंस लगाई जाएं, और जैसे ही हाइट में एक डिफरेंस आता है वैसे ही हम लोग उसको बैलेंस करें। अब ये काम कैसे पॉसिबल है, एवीएल ट्री से। तो चलिए एवीएल ट्री को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि एवीएल ट्री की क्या क्वालिटीज है। देखिए, एवीएल ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री, ये बात तो हम कर चुके। लेकिन अ सब ट्री ऑफ एवरी नोड डिफर इन हाइट। यहाँ हाइट का जो डिफरेंस होगा वो एट मोस्ट 1 होगा। जैसे ही हाइट का डिफरेंस 1 से ज्यादा होता है
वैसे ही हमें रोटेशंस की जरूरत पड़ेगी। समझते हैं कैसे। देखिए ये रूट एलिमेंट है, मानते हैं कि ये लेफ्ट और ये राइट, और ये अभी कितनी हाइट पर है, 0 पर। इधर मैंने एक नोड इंसर्ट करी, ठीक है। इस नोड को मैंने माना कि 1 है इसकी डेप्थ। अब 1 माइनस 0 करूं तो बैलेंस फैक्टर कितना बचता है, 1। अब मैंने एक नोड इधर भी इंसर्ट करी, दोनों सेम लेवल की हाइट पे है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक नोड यहाँ इंसर्ट करती हूँ। देखिए यहाँ कितना 2 माइनस 1, अभी भी बैलेंस फैक्टर कितना है, 1 है। तो ये एक बैलेंस एवीएल ट्री है, दैट इज जितने एलिमेंट इंसर्ट हुए उसी के अकॉर्डिंग आपकी बैलेंसिंग है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ एक और नोड इंसर्ट कर देती हूँ ना, तो ये कितना हुआ, 3 माइनस 1 कितना गया आपका, 2। यही गड़बड़ है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट एवीएल ट्री। और जब भी ऐसी कोई कंडीशन स्टूडेंट्स क्रिएट होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम एवीएल ट्री में क्या करते हैं, रोटेशंस करते हैं। और चलिए समझते हैं कि वो रोटेशंस हम लोग कैसे करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एवीएल ट्री में जो सबसे पहली रोटेशन होती है उसे कहते हैं एल रोटेशन। एल रोटेशन दैट इज लेफ्ट रोटेशन। अब आप समझिएगा कि ये क्या होती है स्टूडेंट। देखिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कुछ नंबर है। चलिए स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं 8, 7 एंड 5। देखिए पहले आपको इंसर्जन बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री के ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया 8 को। अब आप बैलेंस फैक्टर चेक करिए, 0 ऑर्डर पे है, ना इधर कोई एलिमेंट है ना इधर कोई एलिमेंट है, हमारा बिल्कुल बैलेंस है। उसके बाद क्या इंसर्ट हुआ, 7 इंसर्ट हुआ, वैल्यू कितने पे, 1 पे। अब आप समझिए क्या कि डिफरेंस कितना है, 1 माइनस 0, 1 का डिफरेंस है। अब आपने इंसर्ट किया 5 कितना बैलेंस फैक्टर, 2 माइनस 0, 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई है। लेकिन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आई है। देखिए प्रॉब्लम आई है रूट के लेफ्ट में और फिर उसके भी लेफ्ट में। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम एल प्रॉब्लम कहते हैं। एंड द सॉल्यूशन फॉर एल प्रॉब्लम इज सिंगल राइट रोटेशन। सिंगल राइट रोटेशन आपको करनी है, यही इसका सॉल्यूशन है। कैसे, आप उठाइए एलिमेंट को और रोटेट कर दीजिए, क्या बनेगा, दिस इज 7, दिस इज 5, क्योंकि आपने 7 को रोटेट किया। 7 को रोटेट किया तो 8 कहां, यहां पहुंचा, और 5 आपका कहां है, तो ये क्या है, बैलेंस ट्री है। ये है हमारा पहला केस, दैट इज एल रोटेशन। दूसरा एल प्रॉब्लम, दूसरा हम समझते हैं आर प्रॉब्लम। देखिए आर प्रॉब्लम के लिए लेट अस से कि मेरे पास नंबर है 5, 8 एंड 10। तो आप समझिए कि 5 आपने इंसर्ट किया, ओके। 5 के बाद 8 5 से बड़ा है तो कहां जाएगा, राइट में इंसर्ट किया। बैलेंस फैक्टर क्या चल रहा है अभी, 1 माइनस 0 तो बैलेंस है। नेक्स्ट टाइम आपका कितना आया, 10। देखिए 10 आते ही कितने लेवल पे है, 2 पे। 2 माइनस 0 बैलेंस फैक्टर कितना हुआ, 2। तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम 5 के राइट में और उसके राइट में, दैट इज आर प्रॉब्लम। और जब भी आर प्रॉब्लम आपके पास आती है तो सॉल्यूशन होता है सिंगल राइट रोटेशन। यस, तो सॉल्यूशन इज सिंगल राइट रोटेशन। कैसे करना है, ये एलिमेंट को उठाइए और राइट रोटेट कर दीजिए। दैट इज 8 आपका रूट पे, आपका 5 पहुंचा यहां पर और 10 पहुंचा यहां पर। ठीक है स्टूडेंट, तुमने 2 केस डिस्कस किए, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन, दैट इज एल प्रॉब्लम एंड आर प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करेंगे एल प्रॉब्लम। चलिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं आर प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले 5 आया, ओके। 5 के बाद हमारे पास कौन आया, 9। 5 से ग्रेटर है तो कहां जाएगा, ये जाएगा राइट में, ये 0 और ये 1। उसके बाद कौन आया, 7 कहाँ आया, 7 आया हमारा यहाँ। तो अब आप समझिएगा कि ये कहाँ है, 2 माइनस 0, मतलब बैलेंस फैक्टर तो हमारा गड़बड़ है। अब अगर बैलेंस फैक्टर गड़बड़ है तो हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए ये हमारे राइट और ये हमारे लेफ्ट। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर नोन एज आरएल प्रॉब्लम। और आरएल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आरएल होता है। कैसे होता है समझिए।
RL, दैट इज जो लेफ्ट वाला है उसको राइट रोटेट कर दीजिए और जो राइट है फिर उसको लेफ्ट रोटेट कर दीजिए। तो अब हमारा लेफ्ट में कौन है 7 को हम क्या करें राइट रोटेट कर दें, दैट इज ऐसे रोटेट कर दें। तो क्या बन करके आएगा, ये आपका आया 5, 7 पहुंचा ऊपर और 9 पहुंचा यहाँ पर। अब आप देखेंगे ये सिंगल RR प्रॉब्लम में चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी जिसको लेफ्ट रोटेट किया था अभी हम उसको क्या करेंगे राइट रोटेट करेंगे, सॉरी जिसको हमने राइट रोटेट किया था अब हम क्या करेंगे लेफ्ट रोटेट करेंगे। तो उसको लेफ्ट रोटेट किया, ये आपका 7 पहुंचा रूट पे, 5 आया आपका यहाँ पर और 9 पहुंचा यहाँ पर। होप सो कि आपको RL रोटेशन क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट प्रॉब्लम है LR रोटेशन। LR प्रॉब्लम देखो, LR प्रॉब्लम क्या कि 7 हमारा पहले आया हमने इंसर्ट किया, 5 7 से लेस है तो हमने इंसर्ट किया और 6 हमारा 5 से ग्रेटर है हमने इंसर्ट किया। लेकिन जैसे ही इंसर्जन हुआ इधर तो हमारा 0 है, यहाँ बैलेंस फैक्टर 0 1 2 2 माइनस 0 तो कितना है बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 2, जबकि हमने कहा है कि बैलेंस फैक्टर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है समझते हैं। देखिए ये लेफ्ट साइड प्रॉब्लम और ये राइट साइड प्रॉब्लम, दैट इज LR प्रॉब्लम। और LR प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो भी LR होता है। कैसे, राइट को लेफ्ट रोटेट कराना है और लेफ्ट को राइट रोटेट कराना है। तो क्या करें, हमारा जो राइट है पहले ये रोटेशन आप परफॉर्म करेंगे, इसको कहाँ मूव कराते लेफ्ट मूव कराते। तो आपका क्या आया 7, 7 के बाद 6 और 6 के बाद की तरफ 5। अब क्या ये तो सिंपल LL प्रॉब्लम में ट्रांसलेट हो गई, लेकिन फिर भी लेफ्ट को हमें कहा राइट रोटेट कराना है। तो चलिए इसको कराते हैं राइट रोटेट। ये आपको 6, ये 5 और ये 7। तो स्टूडेंट मैंने ABL ट्री की रोटेशन को आपको इजीएस्ट तरीके से कराने की कोशिश करी है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ABL ट्री का एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, जिसमें हम सभी रोटेशंस को अप्लाई करके ये समझेंगे कि ABL ट्री में इंसर्जन किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट तब तक के लिए थैंक यू सो मच।